दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र मोटिवेशन नहीं होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है जो आपको निरंतर अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाए रखनी पड़ती है। हर दिन एक नया मौका होता है अपनी कल से बेहतर बनने का। क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मेरी एक दिनचर्या है जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक सफ़र भी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, सुबह की शुरुआत शांति से सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि दिन की शुरुआत जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारा दिन बीतता है। अगर हम पॉजिटिव शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन पॉजिटिव बीतता है, और अगर हम नेगेटिव शुरुआत, इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेट, हमारा गोल ही डिसाइड नहीं है कि हमें क्या करना है, तो वही एक कहने की बात है कि दिन हमारा पूरा डिसाइड करने में ही बीत जाता है और एक नेगेटिव एनर्जी के साथ हम बेड पे जल जाते हैं, तो हमें बहुत बेचैनी सी होती है, डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। तो फाइनली पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं जिस टेबल पे मेरे को पढ़ाई करनी है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगा, और जब ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद पूरे दिन में मेरे को किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई करनी है, ये मेरा अपना पूरा टारगेट मैं अच्छी तरह से सेट करूँगा। और जब ये टारगेट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तब मैं पढ़ने बैठूँगा। और जब मैं पढ़ने बैठूँगा तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दूँगा, क्योंकि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन होता है जब भी मैसेज आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपसे दूर रहेंगे तो आपका पढ़ाई में फ़ोकस पूरा अच्छे तरीके से बन पाएगा। ठीक है, जब आपका स्टडी सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, जब स्टडी सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, ताकि अगली चीज़ें दिमाग में आ सके, घुस सके, मतलब उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके। और मेरा उसके बाद स्टार्ट होगा आपका स्टडी सेशन 2, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में रिलैक्स करके पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग है लेकिन गोल एक ही है, क्या? सिलेक्शन। किताबें नहीं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं है, ये आपका फ्यूचर भी डिसाइड करती हैं। तो बीच-बीच में रिलैक्स होके पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब जब सेशन, वही मैं बोला ना कि बीच-बीच में रिलैक्स करके जब आप पढ़ाई करोगे तो उससे आपको एक अलग सैटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप थर्ड सेशन ले सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप जो टारगेट सेट करते हो, उसके हिसाब से कितने सेशन आप लेते हो, वो मैटर नहीं करता। तो पूरी पढ़ाई के बाद जब आप टारगेट को जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? तो जब एक अलग सैटिस्फैक्शन मिलेगा तो और सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि मतलब कंसिस्टेंसी आपकी कितनी मेंटेन रहती है, क्योंकि मोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है, हो जाती है। मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि जब आप डेली का टारगेट जो सेट करते हैं, अ, उसको टारगेट को सेट करने के बाद जब आप उसको कंप्लीट करते हो, दिन भर के काम-धाम करने के बावजूद बावजूद भी अपने टारगेट को जब कंप्लीट कर लेते हो, तो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन रात में एक सुकून भरी सैटिस्फैक्शन वाली नींद ज़रूर आती है। तो अगर आप लोग भी मेरे से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।